हेलो स्टूडेंट जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इमेंडिंग ऑफ ए रिंग। इसको मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताता हूँ। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स। आपके पास क्या है, आर और आर डैश क्या है, टू रिंग्स हैं। देन वी से आर इज इम्बेंडिंग इन आर डैश। इफ हम कब कहेंगे कि आर आपके पास इम्बेंड है किसके अंदर, आर डैश के अंदर, इफ देयर एग्जिस्ट इज सबरिंग एस ऑफ आर डैश सच दैट। आपके पास क्या आ जाता है, एक सबरिंग है एस किसकी, आर डैश की, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, देयर इज ए 1-to-1 homomorphism between R to S। इसका मीनिंग क्या हुआ, कब कहूँगा मैं आर आपके पास क्या है, इम्बेंडिंग है इन आर डैश। ये आपके पास क्या है, आर है, ये आपके पास क्या है, आर डैश है। आपके पास एक क्या होना चाहिए, इसकी एक सबरिंग आई किसकी, आर डैश की, आर डैश की क्या है, एक सबरिंग आई। इस टाइप से आई कि आर से एस के ऊपर आपके पास क्या मिल जाए, आपको एक मैपिंग मिल जाए जो क्या है आपके पास आइसोमॉर्फिक है। या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि आर को कब कहेंगे हम, इमेंडिंग इन आर डैश, इफ आपके पास क्या आ जाए, आर इज आइसोमॉर्फिक टू क्या आ जाए आपके पास एस। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक मैपिंग का जिक्र किया है। मैपिंग का किस लिए किया है, अगर मैपिंग मिल जाएगी जो 1-to-1 यानी 1-1 है और होमोमॉर्फिज्म है, तो देन आपके पास आर क्या आएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके स्टूडेंट्स, एस के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो देन वी से इन दिस केस, देन वी से आर इज इमेंडिंग, आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज इमेंडिंग into R dash, and R dash is said to be extension of आपके पास क्या, R dash क्या कहलाएगा, R का स्टूडेंट्स एक्सटेंशन कहलाएगा, एक्सटेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, थ्योरम करेंगे कि आपके पास क्या है, एवरी रिंग कैन बी इमेंडेड इन ए रिंग विद यूनिटी। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले। एवरी रिंग, थ्योरम है आपके पास स्टूडेंट्स, एवरी रिंग कैन बी embedded in a ring with unity। स्टूडेंट थ्योरम हो गई आपके पास, एवरी रिंग कैन बी embedded in a ring with unity। प्रूफ, लेट आर बी ए रिंग। आर आपके पास क्या है, रिंग है। आपको दिखाने क्या है कि ये रिंग किसके अंदर इम्बेंडेड होगी, एक रिंग विद यूनिटी, एक रिंग विद यूनिटी आपको ये दिखाना है। तो उसके लिए आपको एक रिंग लेके आनी पड़ेगी विद यूनिटी, और आपको दिखाना पड़ेगा कि उसकी क्या है आपके पास, आपको एक रिंग लेके आनी पड़ेगी विद यूनिटी, और आपको दिखाना पड़ेगा कि उसकी कोई सब रिंग है जो आर के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो देखिए वो रिंग हम कैसे लेके आते हैं, आपके पास क्या है, जेड आपके पास सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज ए रिंग। आपके पास क्या है, रिंग है आपको, ठीक है ना। आप देखिए आर डैश डिफाइन कीजिए स्टूडेंट, क्या जेड क्रॉस में आपके पास ये जो रिंग लिया था आपने, ये क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है ना। आर डैश हमने क्या ले लिया, जेड क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हमने, और जेड आपके पास क्या है, रिंग आपके पास, ये क्या है आपके पास, एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास, रिंग। और आर आपके पास जो गिवन कोई भी रिंग होगी जिसको दिखाना है आपको किसी दूसरी रिंग के क्या, दूसरी रिंग के अंदर इम्बेंडेड दिखाना है। फर्स्ट देखिए मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन करूंगा। हेयर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर, हेयर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एज, आर
डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया हमने, इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे, टपल में आएगा आपके पास m कोमा में a प्लस में n कोमा में आपने क्या लिया b। m और n किसके इंटीजर के एलिमेंट है, a और b किसके, इस रिंग के। उसका आपने क्या लिया, सम देखिए आपके पास फर्स्ट टपल के अंदर फर्स्ट ऐड कर दिया, सेकंड टपल के अंदर सेकंड ऐड कर दिया। एंड आपके पास मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, और देखिए वो आपको क्या लेना है, एम ए इंटू में आपके पास क्या एन बी, आपको क्या लेना है, फर्स्ट के साथ एम एन के साथ कोमा, इस एम का इस बी के साथ यानी एन बी, प्लस इस ए का इस एन के साथ ए एन, और प्लस में इस ए का इस बी के साथ ए बी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। फर्स्ट टपल तो आपको दोनों का फर्स्ट का मल्टीपल लेना है, और बाकी जो क्रॉस करोगे जैसे एम का बी के साथ, ए का एन के साथ और ए का बी के साथ, ये आपको लेना है, ये अलग है आपके पास, ठीक है ना। फॉर ऑल एम एन आपके पास बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आपके पास क्या था, जो गिवन रिंग थी उससे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट आपके पास हमें ये प्रूव करना है, अब हम ये प्रूव करेंगे टू शो R dash with given with these operations is a ring with unity। आपको ये दिखाना है, आपको क्या दिखाना है कि R dash क्या है, with these operations आपके पास क्या है, रिंग विद यूनिटी, रिंग है विद यूनिटी। तो फर्स्ट आपको ये भी बताया था मैंने आपको कि R dash आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्रूव करेंगे ना, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, आप ये प्रूव करोगे। मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट में रखूंगा, आप इजीली इनको चेक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आपके पास इसमें क्या करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप ऐड करोगे, देखो कोई भी आपने क्या लिया, m कोमा n लिया, एंड आपके पास क्या n कोमा b लिया, बिलोंग्स टू में आपने r डैश, यानी आपके पास r डैश क्या था, आपके पास z क्रॉस में। तो आपके पास दोनों का सम करोगे, m ऑफ a प्लस में n ऑफ b, दोनों का सम आपके पास क्या है, m प्लस में n, फर्स्ट टपल एडिशन आपने ऐसे डिफाइन किया था नहीं, a प्लस में b। ये कब बिलोंग करेगा आर डैश से, जब फर्स्ट टपल किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से। ये भी जेड का एलिमेंट है, ये भी जेड का एलिमेंट है, और जेड विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप, यानी रिंग है तो अबेलियन ग्रुप है, तो ये भी जेड से बिलोंग करेगा। आर आपके पास क्या है, रिंग है, तो वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आपके पास आर से, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर डैश से। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ऐसे सेकंड एसोसिएटिव में आपको 3 एलिमेंट लेने और तीनों का सम दिखाना है। एसोसिएटिव में आप क्या दिखाओगे कि एम, आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि m कोमा में a, यहाँ पे कोमा आएगा भाई, m कोमा में a, n कोमा में b, m n, और तीसरा हम ले लेंगे यहाँ p कोमा में c, ठीक है ना। 3 एलिमेंट ले ले किसके, r डैश के। आपको दिखाना है कि एक बार m कोमा में n, चाहे प्लस इसके अंदर ऐड कर दो n कोमा में n, और फिर ऐड कर दो आपके पास क्या, p कोमा में c। किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल आएगा आपके पास किसके, कि पहले आपको चाहिए m कोमा में a प्लस आप क्या n कोमा में b, और प्लस के ऐड कर दो p कोमा में आप c, इनको ऐड कर दो, दोनों के आएंगे इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों ऐड होके क्या बनेंगे, आपके पास फर्स्ट टपल बन जाएगा m प्लस n प्लस में p, और जो आपके पास है राइट साइड है वो क्या बनेगा आपके पास, a प्लस b प्लस c, तो वो भी आपके पास क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा। इसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपके पास दूसरी, इसके बाद थर्ड आपके पास क्या आएगी बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए आपके पास जो एलिमेंट लोगे, सपोज जैसे मैं ई नाम रख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो क्या रख लो आप जो दोनों के अंदर लोगे आपके पास क्या रख लोगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेना है तो 0 0 रख लो, यानी दोनों, क्योंकि रिंग है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो ये एलिमेंट मिलेगा आपके पास दोनों के अंदर, और वो क्या करेगा आपके पास एडिशन की जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, पूरा करेगा आपके पास। सच दैट आप किसी भी आपके पास m कोमा में 1 के अंदर ऐड करोगे 0 कोमा में 0, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 0 कोमा में 0 प्लस में आपके पास क्या m कोमा में a, और भी चीज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, m कोमा में आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये सॉरी क्लोजर नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सॉरी मिस्टेक हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी
फोर्थ वन आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये इजी, एडिटिव आपके पास क्या, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में यही है कि लेट हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, एम को मम आपने ए बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, आर डैश, देयर एग्जिस्ट, देखो क्या माइनस ऑफ एम को मम माइनस ऑफ ए बिलोंग्स टू में, कहाँ पे आपके पास, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ये जेड का एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट है, दोनों का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एम का एडिटिव इनवर्स मैंने माइनस ए ले लिया और इसका एडिटिव इनवर्स मैंने स्टूडेंट्स क्या ले लिया यहाँ पे, माइनस ऑफ ए। तो देन आपके पास यहाँ से क्या आएगा, सच दैट बिलोंग्स टू आर डैश, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, एम कोमा में ए प्लस में आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ एम माइनस में ऑफ ए, क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी आ जाएगा, ये भी हो जाएगी। ऐसे ही क्योंकि दोनों आपके पास जेड भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन है, वो भी आपके पास क्या है अबेलियन, तो अबेलियन भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये करवाने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि कोई भी आप एम कोमा में एन एंड आप एम कोमा में ए कोमा में एन कोमा में बी लोगे बिलोंग्स टू आर डैश, आपके पास क्या आएगा, एम कोमा में ए प्लस में आपके पास एन कोमा बी, किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, एन कोमा बी प्लस में आपके पास क्या, एम कोमा में ए, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, उसके बाद आएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, आर डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप, ये आपको चेक करना है, सेमी ग्रुप। दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है, यू कैन इजीली चेक इट, ग्रुप में हम इतना नहीं करवाएंगे अदरवाइज लंबी जाएगी हमारी वीडियो। आपको क्या चेक करना है, तो ये चेक करना है कि आर डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, पहली प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। दूसरी आपको चेक करनी है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप सॉरी, दूसरी आपको क्या चेक करनी है, एसोसिएटिव। आज ज़्यादा ही कुछ बच्चों मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप उसको प्लीज़ मैनेज करना। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एज गिवन इन योर प्रूफ। एंड अगेन लास्ट आपके पास क्या आएगा, जो लास्ट में दिखाते हो आप प्रॉपर्टी, वो क्या आएगा आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी आपके पास क्या करेगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप क्या लोगे यहाँ पे, एम कोमा में आपने ए ले लिया और मल्टीप्लाई रख लिया आपने क्या, एन कोमा बी प्लस में आपने क्या रख लिया यहाँ पे, पी कोमा में सी, ये दिखाना है आपको। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, एक बार इसको ऐसे सोल्व कर लो, एक बार अलग से इसको सोल्व करोगे, पहले इन दोनों को सम करोगे तो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एम कोमा में ए इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस में पी और कोमा में आपके पास क्या आ जाएगा, बी प्लस में सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो एम एन प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम पी आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोमा ए इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, एन प्लस पी, और फिर आपके पास प्लस में क्या आएगा, एम इंटू में बी प्लस सी, ये इसके साथ होगा ना, और फिर ये किसके साथ होगा, ए इंटू में बी प्लस सी, ये आएगा। फर्स्ट टपल ये है, बाकी एक टपल ये है। अगेन अगर आप ऐसे करोगे, एम कोमा में ए अलग अलग करोगे, इसका किसके साथ, एन कोमा बी के साथ, और प्लस में आपके पास क्या, एम कोमा ए का किसके साथ, पी कोमा सी के साथ, ठीक है ना। वो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन कोमा आपके पास क्या आएगा, एम बी प्लस में ए एन प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी, यानी फर्स्ट टपल ये, सेकंड टपल ये, प्लस आप क्या करोगे यहाँ पे करोगे तो एम पी आपके पास क्या आएगा, और क्या आएगा सेकंड टपल इसका क्या आ जाएगा, एम का सी के साथ एम सी प्लस में ए पी, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी। एक फर्स्ट टपल ये, सेकंड टपल ये, ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एम एन प्लस में एम ऑफ पी, ये फर्स्ट टपल, और सेकंड टपल आपके पास क्या हो जाएगा, देखो एम पी और आपके पास क्या आएगा, एम बी, इन दोनों को सॉरी एम बी और आपके पास क्या आएगा, एम सी, एम कॉमन ले लिया तो बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास। यहाँ से ए एन और आपके पास क्या है, एस सी, ए एन और एस सी, एक ए पी भी है। आपको क्या चाहिए, एन के साथ क्या चाहिए, पी चाहिए, तो ए एन और आप क्या ले लोगे, ए पी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए और आपके पास क्या आ जाएगा, एन प्लस में पी, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, ए बी और ये, तो आपके पास ए बी प्लस में सी, सारे क्या है आपके पास सेम है। ये फर्स्ट टपल है, ये सेकंड टपल है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों, सेटिस्फाई हो गई। अगेन जो आपके पास आएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो देन आपके पास क्या आएगा, देन आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, आर डैश जो था आपके पास, जेड क्रॉस आपके पास आर इज ए रिंग।
एक विद यूनिटी और दिखाना है आपको। फॉर यूनिटी आपके लिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो आपको करना है, यहाँ पे फॉर यूनिटी देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, क्योंकि आपको आर डैश क्या लेना था, रिंग विद यूनिटी। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, आप दिखाओगे इसके अंदर कि एक एलिमेंट है 1,0 बिलोंग्स टू माई आर डैश सच दैट, आप अगर m,1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1,0 को, देखो क्या आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई में क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, फर्स्ट के साथ होगा m इंटू 1, m 0 के साथ होगा तो आपके पास m इंटू 0 प्लस a 1 के साथ होगा a इंटू 1 और प्लस a 0 के साथ होगा आपके पास क्या, a इंटू में 0, ये तो 0 ये भी 0, तो विच इजिकल टू आपके पास m इंटू 1 आ जाएगा और कोमा आपके पास a इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास a। ऐसे ही आल्सो आपके पास क्या आएगा, अगर उल्टा करते हैं पहले 1,0 को लेते हैं और आपके पास क्या है m,a, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, m 1 के साथ होगा 1 इंटू m, 1 किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, प्लस 0 किसके साथ होगा, m के साथ होगा, 0 किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, ये 0 विच इज इक्वल टू आपके पास m इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा a। तो फॉर ऑल किसके लिए आपने m,a किसका एलिमेंट लिया था, आर डैश, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, 1,0 इज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, आर डैश। शो आपके पास क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू जो आपने लिया था सेट ऑफ इंटीजर क्रॉस आर इज ए रिंग विद यूनिटी, इज ए रिंग विद, बच्चों आपके पास क्या है, विद यूनिटी, ये आ गया आपके पास रिंग विद यूनिटी। अगेन आपको इसका कोई सब रिंग दिखाना है, अगेन आपने मैंने बताया था ना 200 आपको क्या दिखाना है कि आर आपके पास क्या है, आर आपके पास क्या है, इम्बेंडेड है किसके अंदर, आर डैश के, तो आर डैश का कोई सब रिंग लेंगे ना जो आर के क्या है, आइसोमॉर्फिक है, तो यहाँ पे देखिए टेक एस हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेट हमने क्या ले लिया, लेट हमने क्या लिया यहाँ पे, लेट एस इजिकल टू क्या ले लिया, 0 क्रॉस में आपके पास क्या, आर, 0 क्रॉस में आपने क्या ले लिया, आर, और उसके एलिमेंट क्या आएंगे आपके पास, टपल वाइज आएंगे, फर्स्ट टपल तो 0 आएगा, सेकंड टपल क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा, सो दैट ए बिलोंग्स टू आपके पास क्या, आर। मैं अब हम ये भी दिखाएंगे कि ये क्या बनती है आपके पास, सब रिंग बनती है आर डैश की। टू शो क्या करेंगे हम यहाँ पे, टू शो एस इज ए सब रिंग ऑफ आर डैश, तो हमने इसको दिखाना है किसका, आर डैश का सब रिंग। तो आप क्या लेते हो, 2 प्रॉपर्टी होती है सब रिंग के लिए, 2 प्रॉपर्टी होती है, और कौन कौन सी, एक तो ये होता है आपके पास कि ए माइनस ए और बी कोई भी अगर किसी आर एक रिंग है, एस उसका क्या है, सबसेट है, एस को अगर हम सब रिंग दिखाते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से। सेकंड अगर आप क्या लेते हो, आर का कोई भी एलिमेंट लेते हो, एंड आप क्या लेते हो यहाँ पे आपके पास जैसे आएगा सेकंड, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगा, कोई भी ए बी बिलोंग्स टू एस ले रहे हो तो ए डॉट बी आपके पास कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस में, तो देन ऐसा आपके पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सब रिंग कहलाते हैं। तो ऐसे ही इसके 2 एलिमेंट लेंगे, लेट हमने क्या ले लिया, 0, ए एंड 0, बी बिलोंग्स टू में क्या ले लिया हमने, एस के ले लिया। देन आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना इसकी क्या है, 0, ए माइनस में क्या करोगे, 0, बी, इसको चेक करो, विच इज इक्वल टू माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दिस इंप्लाइज 0, ए प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, 0, माइनस में, विच इज इंप्लाइज आपके पास क्या, सम देखो जो आपने डिफाइन किया था फर्स्ट के साथ तो 0 रहेगा, सेकंड के साथ आपके पास ये आ गया। ये एस से कब बिलोंग करेगा, जब ये आर का एलिमेंट होगा, और आर का एलिमेंट किस लिए होगा, देखो यहाँ पे आपने लिए थे, ये भी आर का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या रिंग है, तो ए माइनस बी भी कहाँ बिलोंग करेगा, आर से, ए माइनस बी बिलोंग करेगा ना आर से आपके पास, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या, 0, ए माइनस बी कहाँ बिलोंग कर गया आपके पास, एस से। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई कर दी जो यहाँ पे लिया था। सेकंड देखना इनका प्रोडक्ट लेंगे, 0, ए इनटू में आपने क्या ले लिया, 0, बी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बी के साथ होगा तो आपके पास 0 इंटू बी, प्लस में ए 0 के साथ होगा ए इंटू 0, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी, तो विच इज इक्वल टू 0 आपके पास इंटू में कॉमम क्या आ जाएगा, ए बी। ये एस से कब बिलोंग करेगा, जब ये आपके पास आर से बिलोंग करेगा। देखो ए आर का एलिमेंट था, बी आर का एलिमेंट था, आर आपके पास क्या था, सेमी, आर आपके पास क्या था, सेमी आपके पास ग्रुप था ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास रिंग है तो सेमी ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब आपके पास आर क्या रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 2 एलिमेंट आपके पास ए बी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है, आर,
और आर क्या है, आर इज ए रिंग है आपके पास, रिंग है तो ए डॉट बी कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास, आर से, तो दिस इम्प्लाइज ये कहाँ बिलोंग करेगा, एस से, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आएगा, एस इज ए सब रिंग ऑफ आपके पास क्या आएगा, एस इज ए सब रिंग ऑफ आपके पास क्या आ गया, आर डैश। अब एक ही प्रूफ बचता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, वो क्या बचता है, हम ये दिखाएंगे कि आपके पास क्या है, जो एस है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, आर के। नाउ टू शो, now we will show, now we will show R is isomorphic to S। और अगर R S के आइसोमॉर्फिक हो जाता है तो R क्या होगा, इम्बेडेड होगा किसके अंदर, R डैश के अंदर। तो उसके लिए हमें एक मैपिंग की जरूरत होगी, डिफाइन ए मैपिंग, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, डिफाइन ए मैपिंग आपके पास क्या आ जाएगा, एक मैपिंग डिफाइन कीजिए आपने स्टूडेंट्स, क्या फाई एक मैपिंग हमने डिफाइन की है, कहाँ से कहाँ, आर से एस के अंदर। और किस टाइप से किया है हमने डिफाइन बाई, ये आर से किसके ऊपर, एस के ऊपर। और किस टाइप से डिफाइन किया है कि हम कोई भी आर का एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज क्या ली हमने, 0, में ए। वेल डिफाइन है मैपिंग, ठीक है ना, वेल डिफाइन है आपके पास, वेल डिफाइंड है मैपिंग आपके पास। अब हम दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म भी है, वन भी है, ऑन्टो भी है। तो उसके लिए देखिए, पहले होमोमॉर्फिज्म के लिए आप यहाँ पे लोगे, कोई भी दो एलिमेंट लिया आपने, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाने, फर्स्ट आपके पास क्या, फाइज होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं हम, फाइज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई ऑफ यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट लिए ए प्लस में बी, पहले उसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, 0, में ए प्लस में बी। और उसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, जो ऑपरेशन आपने डिफाइन किया है, 0, में ए से प्लस में 0, में बी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि इनका एडिशन यही बनेगा। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ आपके पास बी। तो ये तो सेटिस्फाई। सेकंड आप क्या लोगे, फाई ऑफ ए डॉट बी लोगे, उसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, 0, में ए बी। और उसको देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे उसको मैं लिख सकता हूँ 0, में ए से 0, बी, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0, 0 ही आएगा, 0 के बी के साथ, ए की 0 के साथ और ए बी के साथ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, फाई ऑफ ए इंटू में आपके पास क्या आएगा, फाई ऑफ बी। दिख नहीं रहा आपको यहाँ से ना, 0 ऑफ ए इंटू में 0 बी, वो क्या आएगा आपके पास, फाई ऑफ ए इंटू में फाई ऑफ आपके पास क्या बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा आपके पास। फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ए कोमा आपके पास सेकंड टपल क्या आएगा, आपके पास ए कोमा 0 ये आ जाएगा, और बी कोमा 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ए बी आपके पास ये दे रखा है, ठीक है ना, ये आएगा। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। अभी ऑन्टो और वन दिखाना है, ऑन्टो, फाई इज ऑन्टो, फाई इज ऑन्टो। उसके लिए देखिए यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी एलिमेंट 0, में ए बिलोंग्स टू एस, देयर एग्जिस्ट आपके पास एन एलिमेंट, आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा क्या, क्योंकि ये एस के एलिमेंट क्या थे, 0 इंटू आर, यानी ये आर से बिलोंग करेगा, ए देखो आर का एलिमेंट मिल गया ना, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, सच दैट आपके पास फाई ऑफ ए इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, उसकी में 0 ऑफ ए आ जाएगी। एक और करना है आपको, फाई इज ऑन्टो, फाई इज 1 ऑन्टो कर चुके ना, फाई इज 1। तो उसके लिए देखिए आपने क्या लिया, लेट आपके पास ए बी आपने क्या लिया, किसके एलिमेंट लिए, आर के, सच दैट आपने क्या ले लिया, इनकी इमेज, सच दैट आपने 1 के लिए क्या ले लिया, फाई ऑफ ए इजिकल टू आपने क्या ले लिया, फाई ऑफ बी। इसकी इमेज क्या आएगी, 0, में ए इजिकल टू किसके इक्वल आएगी, आपको ए इजिकल टू बी दिखा, 0, बी। और दो अगर टपल्स इक्वल हैं, दो अगर ऑर्डर टपल इक्वल हैं आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास था 0 ए इजिकल टू 0 बी, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू में बी। स्टूडेंट देखिए फाई ऑफ ए इजिकल टू फाई ऑफ बी है, 0 ऑफ ए इजिकल टू इसकी इमेज ही आ जाएगी, इसकी इमेज ही, और दो अगर ऑर्डर टपल इक्वल होंगे तो 0 ए ऑफ ए इजिकल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल सेकंड ए इजिकल टू बी। दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाई इज 1 आ जाएगा। शो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा, एन आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा। आपके पास दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आएगा, आई इज आइसोमॉर्फिक टू एस, दिस इम्प्लाइज आर इज आपके पास इसके आइसोमॉर्फिक होगा तो आर इज इमेंडेड टू ए रिंग विद यूनिटी, रिंग विद
यूनिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आया होगा।